पृथ्वी पर महासागर कैसे आया और महासागर के अजीबोगरीब तथ्य, ये कनोलॉजी जनरल नॉलेज फैक्ट्स, ये नॉलेज फैक्ट हिंदी में जानकर आपको आश्चर्य जरूर होगा। पर आपको इससे पहले अगर वीडियो देखी होगी, इससे पहले नहीं भी पता होगा, तो हम आपको बता दें कि ये जो पृथ्वी पर महासागर आए हैं, ये कोई प्रकृति कहने की या कोई रचनात्मक नहीं है, या किसी व्यक्ति ने आके महासागरों को डेवलप किया है, बनाया है, नहीं। ये प्रकृति की देन है, प्रकृति द्वारा रचित है। जब से ब्रह्मांड पृथ्वी बनी है, तो ये जो पृथ्वी आपको पता है कितने सागरों से, हमारा जो पृथ्वी का लगभग भाग है वो 71% जल से ही ढका है, पानी से ही ढका है पृथ्वी का लगभग भाग। और पृथ्वी पर ये जो महासागर है इतने बड़े बड़े हैं, इनके अजीबोगरीब तथ्य तो आज जो वैज्ञानिक है वो सही से तो सुलझा नहीं पाए, क्योंकि समुद्र इतने गहरे हैं जहाँ डार्क चैलेंजेस, डीप चैलेंजर्स में भी नहीं पहुँच पाए हैं। ऐसी जगह में भी आज इंसान नहीं पहुँच पाए। बस ये एक छोर निकाल के बता दिया है कि बस लास्ट है। एक्चुअल में भी 5% ही समुद्र का भाग ही है, तटीय भाग अभी हम 5% भी एक्सप्लोर वो भी सही से नहीं कर पाए हैं। इस समुद्र के अभी आप 10 से 11 फैक्ट जान के हैरान रह जाओगे। पहला, हमारा जो प्रशांत महासागर है पूरी पृथ्वी में, वो पूरी पृथ्वी जो ढकी है वो की भूमि से वगैरह नहीं, वो 71% पानी से ढका है हमारा पूरा पृथ्वी। और पृथ्वी के अंदर जितने भी आपने देखे होंगे कोई पानी पीने लायक है कि नहीं है। और सबसे बड़े सागर से देखे जाए तो 3-4 के नाम सबसे बड़े आते हैं, ऊपर आते हैं। तो जिसमें से पहला तो प्रशांत महासागर ही है। फैक्ट नंबर 2, महासागर के आज हम 5% भाग ही खोज पाए हैं। क्यों खोज पाए? क्यों जितनी भी अजीबोगरीब चीज़ें, सोना, मुद्राएं, तरह तरह की विशाल चीज़ें समाई हैं उस समुद्र की गहराई से, डार्क से भी डार्क, डीप चैलेंजर से भी नीचे, जहाँ तक ऑक्सीजन पहुँचना, इवन कह दे कि वहाँ जीवित रहना, वहाँ जाना ही इंसानी प्रजाति के लिए असंभव है। पहुँच ही नहीं सकते, चाहे कितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी वहाँ का दबाव, प्रेशर इतना ज़्यादा है कि किसी भी लोहे के इक्विपमेंट्स के चिथड़े उड़ाते हुए समय ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। इतना पावरफुल स्तर ये जो समुद्री तटीय है इतना पावरफुल है, क्योंकि उससे नीचे जो लेयर है पृथ्वी की, वो ज्वालामुखी एज ए लावा के रूप में आती, जो हरदम समुद्र को भड़काती रहती। यानी मतलब निचला जो समुद्र का लार्जेस्ट एंड भाग है, उसके नीचे जो लावा ज्वालामुखी धड़क रहे हैं, भड़क रहे हैं, वो समुद्र में तरह तरह की चीज़ें बनाते रहते हैं, जिसकी वजह से पानी में प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, या पानी में इतनी ज़्यादा गैसेस, इतनी ज़्यादा प्रेशर बन जाता है कि कोई भी चीज़ वहाँ टिक नहीं सकती। सिर्फ वही जीव जंतु, वही जानवर, बड़े बड़ी चट्टानें, पर्वतीय श्रृंखलाएँ टिकी हैं जिनमें वो जानवर वास करते हैं, रहते हैं। अब फैक्ट नंबर 3, पृथ्वी से भी बड़ा देखे जाए तो महासागर ने ही कैप्च किया है पूरी पृथ्वी को। तो महासागर ही पृथ्वी से तो बड़ा देखा जाए, महासागर ही होंगे कि 71% कवर करके बैठे हैं सागर, महासागर। वो जो महासागर के अंदर जीव जाती है कि बहुत लोग बोल रहे थे कि समुद्र में कोई जीव नहीं रहते, तो समुद्र में लगभग सबसे ज़्यादा जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं, हम ह्यूमंस। तो बस पृथ्वी पे आपको पता है कितने हैं, पूरी ऑल ओवर 7.5 बिलियन पॉपुलेशन, पर समुद्र में इससे भी अजीबोगरीब जानवर हैं जिन्हें आज तक इंसान ने देखा भी नहीं है। विशाल से विशाल, महाविशाल, जो पूरी मानव सभ्यता को ख़त्म करने की भी ताकत रखती हैं। अब फैक्ट नंबर 4, समुद्र का जैसे एंड भाग है, एंड भाग के नीचे आपको पता है कि ज्वाला, लावा वगैरह धधकते रहते हैं। वो तरह तरह के समय आने पर चलते रहते हैं, पृथ्वी के नीचे गतिशील कार्य अपने करते रहते हैं। पर कुछ समय ऐसा आता है कि जब वो एक महान विस्फोटक का रूप ले लेते हैं और समुद्र के नीचे इस तरह में विस्फोट हो जाते हैं, और फिर समुद्र में एक अजीब वाइब्रेट, और उसमें उस वाइब्रेशन ऐसी तिरंगे ऊपर फेंकते हैं। कहने का मतलब है कि वाइब्रेशन ऐसी समुद्र में पैदा कर देते हैं कि जो सुनामी का
रूप ले लेती हैं। अब समुद्र के अंदर सुनामी इसी वजह से आती है जब वो नीचे कोई भारी भरकम वाली चीज़ विस्फोट या हाई पावर से विस्फोट होती हैं और समुद्र की जब ऊपरी स्तर तक आने वाली होती है तो जो नीचे का जो प्रभाव होता है, समुद्री प्रभाव होता है, वो इतना पावरफुल बन जाता है कि उसे ऊपर आते जाते आते या बीच वाले स्तर तक प्रेशर इतना ज़्यादा पहुंच जाता है कि बीच वाले प्रेशर से समुद्र का मैक्सिमम भाग ऊपर का जो लहरें होती है इतनी हाइट में 50 फुट 100 फुट 150 फीट तक पहुंचाने में सक्षम हो जाती हैं। और इसी वजह से 1971 में भी एक सुनामी आई थी जो सबसे बड़ी विशाल सुनामी थी पूरी द अर्थ में, तबाह कर दिया था उसने बहुत से शहरों को। तो सुनामी ज़्यादातर इसी वजह से आती है, ज़्यादातर एक्सप्लोर्स, ये सही तो कहना बहुत मुश्किल है कि किस वजह से ये पृथ्वी के नीचे बन रही हैं, क्योंकि आज तक कोई भी इंसान समुद्र को सही से एक्सप्लोर नहीं कर पाया। फैक्ट नंबर 5, पृथ्वी पर आपने देखा है कि पेड़ पौधों को से हमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन हम देते हैं, ऑक्सीजन मिलती हैं। तो दरअसल पहली बात तो ये गलत है कि जो लोग कहते हैं कि 80% हमें पेड़ों से मिलता है, तो नहीं, हमें जो लगभग 71% ऑफ समुद्र से ढका है भाग, तो हमें जो ज़्यादातर भाग समुद्र से ही मिला है ऑक्सीजन, समुद्र से, फिर समुद्र से पेड़ पौधों और फिर पेड़ पौधों से हमें। ऐसे एक तो प्रक्रिया है पेड़ पौधों से, पर ज़्यादातर भाग जनजाति, जीव जंतु, पेड़, वातावरण, हवा, ये समुद्र से ही विकसित हुई ऑक्सीजन, अदर्स पेड़, जीव जंतु उसमें। तो ज़्यादातर ऑक्सीजन का भाग समुद्र से ही आता है और समुद्र ही महत्व इसका मेन कारण है ऑक्सीजन का। फैक्ट नंबर 6, बहुत से जहाज पुराने समय में, इवन आपको 21 सेंचुरी से लेकर 10 सेंचुरी तक के अगर कोई तथ्य पता है उसमें कितने जहाज डूबे हैं, ये तो वैज्ञानिक आज भी तय नहीं कर पाया। और 10 सेंचुरी से 15 सेंचुरी, 16, 17, 19 सेंचुरी के 19 सेंचुरीज 21 सेंचुरी आज चली हैं। 16, 17 सेंचुरी में आपने ऐसे भी जहाज़ देखे जो समुद्र नीचे डूब जाते हैं। हालांकि आपने वो जहाज़ भी देखा होगा, ऐसे जहाज़ भी देखे होंगे जो समुद्र में डूब जाते हैं। और डूबने के बाद उनके अंदर ये तो होता नहीं कि जहाज़ में सिर्फ अपना खाने पीने का सामान ही लेके जाए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं उनके अंदर कि सबसे विशाल आकृतियाँ, विशाल सुंदर सौंदर्य आकृतियाँ, मूर्तियाँ, बड़े बड़ी महलों की बनी मूर्तियाँ, चित्रकारी, वो ज़्यादातर पृथ्वी पे कम और समुद्र में सबसे ज़्यादा डूबी हैं। अगर उसको सही से एक्सप्लोर किया जाए, उस जहाज़ के मलबे को निकाला जाए, जहाज़ को देखा जाए उनको समुद्र में जाके, तो ज़्यादातर मिलेगा ही। टाइटैनिक भी आपने देखा होगा, जहाज़ डूबा था तो कितना सामान था इसके अंदर, हालांकि वो सब नीचे की तरफ बह चुका है। बहुत कम लोग उसे, उसका मलबा या उसके अंदर जो आकृतियाँ थी ऊपर लेके आ पाए। फैक्ट नंबर 7, समुद्र में ऐसे कहने की सबसे ज़्यादा विशाल मेगालाडोन्स, वेल मछली, शार्क मछली नहीं, इससे भी मेगालाडोन से भी भयानक विशाल जीव जंतु समुद्र की डार्क एंड डीप चैलेंजर से भी बहुत नीचे स्तरीय, जहाँ लावा वगैरह, बड़े बड़े पत्थर, विशाल पर्वत वगैरह होते हैं, वो इन्हीं एरिया में वो जानवर सरवाइव करते हैं। तो वहाँ सबसे बड़े विशाल जानवर है, अगर वो पृथ्वी पे आ जाएं तो मानव सभ्यता चुटकियों में वो समाप्त कर सकते हैं। दुआ करें कि कभी ऐसे जानवर पृथ्वी पे आ ही ना। समुद्र में डूबी है कम से कम, आपने देखे होंगे आज हीरे, मोती, स्वर्ण मुद्राएं देखे होंगे, पर समुद्र में हजारों गुना स्वर्ण मुद्राएं, हीरे डूबे हैं। अगर उन हजारों गुणा का 1% या 3% मिल गए तो हर एक इंसान की जेब में 2 करोड़, कहीं 2 करोड़ 3 करोड़ हर एक बंदे की जेब में आता है। अगर सोने की बात करें तो 6 से 7 ग्राम या 8 ग्राम तक हर एक व्यक्ति के हिस्से में आता है। इतना ज़्यादा स्वर्ण समुद्र में दफना हुआ है, हीरे, स्वर्ण, मुद्राएं। फैक्ट नंबर 9, सबसे बड़े आपने देखे होंगे पत्थर, कोई हवा में तैरते हैं पृथ्वी पे, कोई किस तरह के तैरते हैं, बड़े बड़े पत्थर पहाड़ों पे देखे होंगे, लेकिन
सबसे बड़ा पत्थर जो खोजा गया है वो समुद्र में ही खोजा गया है। सबसे बड़ा पत्थर, बड़े बड़ी चट्टानें वगैरह समुद्र में ही मिलेगी निचले स्तर पर। फैक्ट नंबर 10, आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे माउंट एवरेस्ट, बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाएं, बड़ी बड़ी चोटियाँ देखी होंगी कि पृथ्वी पे एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उससे भी बड़ी 1000 गुना, उससे कई गुना बड़ी 8848 की आपने माउंट एवरेस्ट देखी होगी, उससे भी बड़ी बड़ी हाइट में 8848 से कहीं बड़ा है ये पर्वत, जो समुद्र में ही पाया गया है। इतने बड़े पर्वत भी समुद्र के अंदर विशाल रूप में छिपे हैं, बस उसे अभी हम मानव सभ्यता सही से एक्सप्लोर नहीं कर पाए कि समुद्र में एक्चुअल में कितना बड़ा है। फैक्ट नंबर 11, समुद्र में ज़्यादातर भाग उसका पीने लायक पानी जो होता है वो नहीं होता, क्योंकि वो खारा नमकीना पानी होता है, और नमक जो बनता है वो ज़्यादातर समुद्री इन चीज़ों से बनता है। कैसे बनता है कि पृथ्वी के नीचे जो लावाइज होती हैं, उनके अंदर जो ज्वालामुखी फटती हैं, और कुछ ऐसे जीव जंतु जो बहुत पुराने समय से पृथ्वी समुद्र में रहा करते थे, कहा जाता है कि इनकी जो हड्डियाँ वगैरह होती हैं या इनके जो अवशेष या पृथ्वी की समुद्र में जो ज्वालामुखी से बनने वाली आकृतियाँ चीज़ें जो उनके प्रभाव में आकर बनती है, वहाँ नीचे जो पेड़ पौधे इस तरह के होते हैं वहाँ पे समुद्र के तटी जब स्तर पे लोग आपने वीडियो देखे होंगे, तो वहाँ ऐसे ऐसे वस्तुएं, ऐसी ऐसी चीज़ें आकृतियाँ पेड़ टाइप में बनी होती हैं कि उनसे मिलाकर वो चीज़ बन जाती हैं। तो जब वो समुद्र किसी विशाल समुद्र के किनारे जाना, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी, रेत से भी अजीब नमकीनी टाइप की। तो नमक भी दरअसल ये बनाया नहीं, समुद्र से ही बना है, तो आप एग्जिस्ट कर सकते थे, तो ये इन चीज़ों से बनकर ही बना है। कुछ विशाल कहते हैं कि विशाल जानवरों से, ज्वालामुखी लावा जानवरों से जो बहुत अरबों साल पहले समाप्त हो चुके हैं। आज भी वो जानवर एग्जिस्ट हैं, नमक से हैं, ये समुद्र से ही बने हैं। ये फैक्ट, टेक्नोलॉजी फैक्ट्स इन हिंदी में जानकर आपको कैसा लगा? ऐसी वीडियो देखने के लिए, पृथ्वी के बारे में और जानने के लिए और वीडियो देखें। रहस्यमय वीडियो है कुछ पृथ्वी की जो अकल्पनीय है, जिन्हें आज तक कल्पना नहीं की जा सकती है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। एंड में डिस्क्रिप्शन में आई बटन्स में उनका लिंक मिल जाएगा। चैनल में पहली बार नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारी वीडियो को।